अमेरिका ने ईरान पर मुसलसल जनाब 12वीं रात भी फिजाई हमलों की नई लहर का आगाज कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहकामात पर नए हमलों का आगाज अमेरिकी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे किया गया। इन हमलों का मकसद ईरान की उन फौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है जिन्हें ईरान आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब एक ये भी बयान उन्होंने दे दिया, कहते हैं कि ईरान अमेरिकी फौजियों की सलाहियत जो हलाकत है उस पर भारी कीमत चुकाएगा। कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप को ये कौन समझाएगा कि ये ईरान इटसेल्फ भी नहीं चाहता कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन हो। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। और ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आज के बाद जब भी ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी जहाज़ पर हमला करेगा, जवाब में अमेरिका ईरान का एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। ये अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन बातों पे आ गए कि पुल या पावर प्लांट हम तबाह कर देंगे। और अमेरिका ने पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो ईरान भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी मफादात को निशाना बनाएगा। ये ईरान का रिप्लाई आया है डोनाल्ड ट्रंप की इस बात में। ईरान का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब, और ईरानी मीडिया ने फौजी ज़राए के हवाले से बताया कि आबनाए हुर्मुज़ अपना हक इस्तेमाल करने में ईरान जो है वो पुरअज़्म है और ईरान पीछे नहीं हटेगा। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत है कमर साहब, सर जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अब आप ये सिचुएशन कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं, इसका कंक्लूसिव एंड क्या होगा, अब कौन गारंटियर और कौन ज़मानतें, वहाँ से तो बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। बात तो यहाँ पर पुलों पे और पावर प्लांट्स पे आ गई है और ईरान जवाब में ये कह रहा है कि मैं ख़ित्ते में जितने अमेरिकी मफादात हैं, जितनी बेसिस हैं, जो भी अमेरिका का मफाद ख़ित्ते में है, मैं उसको तबाह कर दूँगा अगर मेरे पुलों को, पावर प्लांट्स को निशाना बनाया अमेरिका ने तो। जी, बहुत शुक्रिया साइम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि एमओयू तो ज़ाहिर बात है इस वक्त स्क्रैप हो गया ऑलमोस्ट। वो पड़ा तो हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन करना है तो पार्टीज़ ने दोनों साइड से। मुझे लगता ये है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इवन कि आपने देखें हौथीज़ जो हैं, आज उन्होंने सऊदी टैंकर्स के ऊपर हमला किया है। कल पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं, अगर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान अपना हक रखता है रिस्पॉन्ड करने का। तो सिचुएशन इस हद तक आ गई है। दूसरी तरफ ईरान ये समझता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ से तो चीज़ें नॉर्मल हैं दुनिया के अंदर, तो क्यों ना अगर मैं डायरेक्ट शायद चीज़ें अगर गल्फ ऑफ एडन या ये रेड सी साइड पे खड़ा करूँगा तो उसकी इम्प्लीकेशन और होंगी। अब हौथीज़ जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और अगर हौथीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो मना कर रहे हैं कि जी हम सऊदीज़ का जो है वो मैरीटाइम ब्लॉकेट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है ग्लोबल सप्लाई चेन इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और भी जो ट्रैफ़िक जो स्विस कैनाल और ऊपर से मेडिटेरेनियन और यूरोप और अटलांटिक से होकर अमेरिका जाती थी, वो सारी ट्रैफ़िक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इवन के साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ पे भी जो ट्रैफ़िक आती थी इंटरनेशनल, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मेरा ख्याल है ईरान समझता है कि सिचुएशन जो है उसको थोड़ा-सा मज़ीद इस तरह किया जाए कि जो ब्लॉकेड है वो अगर गल्फ ऑफ ईडन और इस साइड पे होगा हौथीज़ के ज़रिए, तो शायद दुनिया की अटेंशन ज़्यादा इस तरफ आएगी, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलमोस्ट साइलेंट है। कोई मुल्क ऐसा या ग्रुप या ग्रो ऐसा नहीं है जो कोशिश कर रहा हो या जिसने कोई बहुत लंबे चौड़ा जो है वो प्रेशर डाला हो दोनों साइड्स पे। प्रेसिडेंट ट्रंप के पास खुली चॉइसेस हैं, वो जो मर्जी करें। और कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप साहब की ये जो पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी है ये कंज्यूम हो जानी है इसी जंग के अंदर, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि जैसे ही ट्रंप साहब ने ये दोबारा बम्बार्डमेंट शुरू की, आपको नज़र आएगा कि कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही, कोई डायलॉग की तरफ चीज़ें नहीं चल रहे, कोई जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत बात चली कि कहीं ना कहीं पे जंग को रोका जाए, लेकिन कोई सीज़ फायर की तरफ बात नहीं चल रही। तो मेरा ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि हमें मैसिव बम्बार्डर, आज तो आपको पता है B-1 जो बॉम्बर है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ व्हाट द अमेरिकन्स आर सेइंग। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। कोई जो ट्रेडिशनल जो सपोर्टर्स थे कि जी सीज़ फायर करवाया जाए, पाकिस्तान, कतर वगैरह, वो भी ज़ाहिर बात है उस तरह रोल तो प्ले करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड MOU है, अगर उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जैसे कि ईरान ने पहले कतर के जहाज़ पे हमला किया, तो मेरा ख्याल है लीडरशिप को दोनों अभी साइड आपने एक से बात की कि बहुत से ममालिक जो है ना वो खामोश हैं, अब ऐसा सच कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, क्योंकि वो सबको समझ आ गई कि ये फरीकैन अपनी मर्जी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो किसकी सुने ना, वो तो खैर किसी की सुनते भी नहीं है। बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए सर अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। जानना मैं आपसे चाहता हूँ कि एंडी बर्नम ने
कुछ नया करने का सोच है या फुल ऑन अपनी सपोर्ट वो करेंगे अमेरिका के साथ? क्योंकि जब कियर स्टार्मर के टाइम पर भी इस तरह की स्टेटमेंट्स आती थी, लेकिन वो साथ में ये भी कहते थे कि हम नेवल ब्लॉकेड में अपनी शिप्स नहीं भेजेंगे भाई, आप हमारे अड्डे इस्तेमाल कर लें। तो अब एंडी बर्नम कुछ नया करेंगे और आपको लगता है कि अमेरिका के लिए ये एक अहम पेशरफ्त होगी यूके की सपोर्ट? देखिए, बरतानिया के अंदर जारी बात है कि स्टामर ने ये जारी बात है उनका ये असेसमेंट थी कि ये हमारी जंग नहीं है और हम इसमें नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या ट्रंप साहब का जो रवैया था बरतानिया की तरफ और नेटो और एलाइज की तरफ, उसको देखते हुए उन्होंने ये एक बड़ी सख्त पोजीशन ली, जो कि बरतानिया की पोजीशन नहीं रही। मेरा ख्याल है नए वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, नई सोच आई है, तो वो समझ रहे होंगे कि हमें जो है वो अमेरिका को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि अब एक जंग नए फ़ेज़ में आ गई है। पिछली दफ़ा अमेरिका और इज़राइल जो है वो मिलके ईरान पे हमला कर रहे थे, और अमेरिकन्स कहते थे कि क्योंकि इज़राइल जा रहा था जंग में तो हम आए हैं। तो इस दफ़ा अमेरिका जो है वो इस जंग में इटसेल्फ आया है और इसमें इज़राइल नहीं है इस वक़्त। इज़राइल तो साइड पे बैठ के तमाशा देख रहा है और अमेरिका और ईरान की जंग जो है वो हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ईरानियंस जो बरतानवी लीडरशिप है वो ये समझ रही है कि हमें उस फ़ेज़ को से गुज़रना चाहिए और हमें सपोर्ट करनी चाहिए अमेरिका की। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तमाम वेस्टर्न दुनिया वो ये समझती है कि ये सारे का सारा जो ये रास्ते खुलवाने पड़ेंगे, तो हमें कोशिशें करनी चाहिए और अमेरिका का साथ देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पहले यूरोप के अंदर एक कोलिशन बना था जिसमें फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया वगैरह थे कि हम डी माइनिंग करेंगे इस इलाके की, वो तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन बरतानिया अपना रोल प्ले करना चाहता है क्योंकि वो समझते हैं शायद हम आइसोलेटेड हैं। हम अमेरिका के पार्टनर भी हैं, नेटो के हिस्से भी में वो भी पार्टनर है, लेकिन हम आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस एंगल से वो सोच रहे होंगे हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन मुश्किल नज़र आता है। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं, और अमेरिका की मिलिट्री माइट और उनके पास ऐसे एसेट ज़रूर मौजूद हैं कि वो ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ईरान को सोचना चाहिए इस चीज़ का कि अगर अमेरिकन को अगले 6 महीने साल इसी तरह मौका मिलता रहे और वो बम्बार्डमेंट करते रहें राइट। और 2 महीने 4 महीने भी करते हैं, तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी कॉस्ट ईरानियंस को पे करनी पड़ सकती है। मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को मैच्योरिटी सोच से देखना होगा, लॉन्ग टर्म सोचना होगा और इस सिचुएशन और क्राइसिस से बाहर निकलना होगा। ये राइटली ज़्यादा सेड। मेरा ख्याल है दोस्त उनको एडवाइस करेंगे। राइट, राइट। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए निकाला।